हमें बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है कि जनतंत्र लोकतंत्र में कैसे परिवर्तित होता है और लोकतंत्र फिर विधायिका तक कैसे पहुंचता है। एक कॉलेज था, उसमें हॉस्टल, और उस हॉस्टल में 100 बच्चे पढ़ते थे। यह केवल एक दृष्टांत है। अब 100 बच्चे पढ़ने वालों में कुछ बच्चों की 20 बच्चों की बात थी कि उन्हें भोजन में आमलेट चाहिए। जो वहां का वार्डन था, जो उसे देख रेख कर रहा था, वो इस बात पर राजी हो गया। 20 बच्चों ने कहा है तो उन्होंने 20 बच्चों के लिए आमलेट बनानी क्या शुरू की। वो 100 के 100 बच्चों पर थोपी गई कि 100 बच्चे ही इस आमलेट को खाएंगे। लेकिन उसमें कुछ सनातन धर्म का पालन करने वाले, जैसे आज महात्माओं में भी कुछ ऐसे महात्मा थे जिन्होंने एकादशी का व्रत कर रखा था, कुछ महात्मा ऐसे थे जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कुछ महात्मा ऐसे भी हैं जो अन्य भोजन की सामग्रियों को ग्रहण कर चुके थे। तो वहां पर जब इस बात को कहा गया तो और लोगों ने, जो 80 बच्चे थे, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि भाई हम लोग इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम इस वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकते। अब जब ग्रहण करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि वोटिंग कर ली जाए। और वोटिंग करने पर जो 20 बच्चे थे वो तो केवल एक ही बात पर अटल रहे, लेकिन जो 80 बच्चे थे उन्होंने 20 में से 18 ने कहा कि हमें तो रोजाना पराठा चाहिए, उनमें से 17 ने कहा हमें तो रोजाना क्या कहते हैं उत्पम चाहिए, और उसमें से यानी भिन्न भिन्न 80 वाला जो समुदाय था वो अलग अलग बट गया, अलग अलग विचारों में बट गया। जो हमारे अलग अलग विचारों में बटे वही हमें जातिवाद के चक्कर में फंसा रहा है, और कोई कारण नहीं है। हमें संगठित रहना है, लेकिन संगठित रहने के लिए हमें, जैसे अभी महाराज श्री मतभेद और मनभेद पर चर्चा कर